हेलो दोस्तों, हम फिर से वापसी आ चुके हैं एक नई फिगर के साथ और एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिगर को समझने वाले हैं उसे रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल जिसको हिंदी में आयत भी बोला जाता है। इस फिगर के हम अंदर समझेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, जिसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, यानी कि जिसे हम परिमाप कहते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, इस फिगर के अंदर ए बी सी डी हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, जिसके अंदर ये जो डी से सी तक की जो लंबाई है इसको हमने बोला इस रेक्टेंगल की लेंथ। यहाँ पे हमने इसको दिखाया एल से, तो एल इजिकल टू क्या होती है, लेंथ होती है। फिर बी से सी तक की जो लंबाई थी उसको हमने क्या दिखाया, ब्रेथ। ब्रेथ मतलब कि उसकी चौड़ाई, और लेंथ मतलब कि रेक्टेंगल की लंबाई। अब रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ से निकल जाता है हमारे पास एरिया। और अगर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकालने का तरीका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 की गुणा लंबाई और चौड़ाई को जब हम जोड़ देते हैं, उसके अंदर जब हम 2 की गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका पेरीमीटर। अब एक क्वेश्चन की मदद से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर देते हैं। मान लीजिए कि हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा और उस रेक्टेंगल की जो लंबाई थी उस लंबाई को हमने 4 सेंटीमीटर मान लिया, और उसकी जो चौड़ाई थी उसको हमने माना 3 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले इस रेक्टेंगल का ज्ञात करते हैं क्या, एरिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। और उसको निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इनटू में ब्रेथ। लेंथ हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है, यानी कि चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू में 3, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे इसी प्रकार से इसका पेरीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर के लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो उसके बाद हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, जो कि क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे 2 लिखेंगे, लेंथ हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख देंगे। ब्रेथ हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 3 और 7 को ऐड करके आ जाएगा 7, 4 और 3 को ऐड करके 7 आ जाएगा। तो टोटल हो जाएगी हमारे पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी पेरीमीटर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने रेक्टेंगल के कंसेप्ट को समझा, ये जाना कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल और रेक्टेंगल का परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो कल एक नई वीडियो के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। ऐसे ही आप इन वीडियो के माध्यम से सीखते रहिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बोलिए। धन्यवाद दोस्तों।